अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, जिसके अंदर एक जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है ना, वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है। इमिट रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी एक ऐसा अमल जिसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, उस अमल को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और उस रेडियो एक्टिव और जो आइसोटॉप है जो रेडिएशन निकालेगा उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। ठीक है, द आइसोटॉप विच इमिट रेडिएशंस, वो आइसोटॉप्स जो रेडिएशंस को इमिट करेगा इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, उसको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो ट्रीटियम है H31, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, जबकि बाकी जो दो होते हैं आइसोटॉप वो क्या होते हैं हाइड्रोजन के, वो स्टेबल होते हैं, ये वाला अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा, वही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं जो जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आपने याद रखना है रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। तो जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है, व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट रेडिएशन, तो ये क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, ये चेंज हो जाता है इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट्स, तो ये एक दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव डिके। यानी जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट कर क्या कर जाता है, एक दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ एनर्जी भी निकालता है, तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। अब ये जो दूसरा एलिमेंट बनेगा ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल यानी रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। यानी वो बना तो या तो वो स्टेबल होगा तो रिएक्शन कंप्लीट वहाँ पे ही रुक जाएगा, लेकिन अगर वो रेडियो एक्टिव हुआ, अनस्टेबल हुआ, तो फिर क्या होगा, वो फिर टूटेगा और कोई और स्टेबल एलिमेंट बना देगा। तो ये नीचे आपका एक क्वेश्चन भी है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स व्हिच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल एटम। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, यूरेनियम 92-238 जो है, ये जब टूटता है तो ये थोरियम पैदा करता है, साथ एनर्जी बनती है। अब थोरियम क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये डिसइंटीग्रेट होता है, यानी टूटता है और क्या बना देता है, ये प्रोटेक्नीटियम बना देता है 23191 वाला, और साथ इसके एनर्जी निकलती है। तो ये एक इसकी क्या है, एग्जाम्पल है, जिसमें इसको आप रेडियो एक्टिव डिके की एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप इसमें इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की, मेडिकल इमेजिंग। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं डायग्नोज करने के लिए, बीमारी को चेक करने के लिए कि कौन सी बीमारी है इस शख्स को। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, ये मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होती हैं। जैसे डॉक्टर यूज़ दैम, डॉक्टर इनको यूज़ करते हैं टू डायग्नोज, चेक करने के लिए, तशखीस करने के लिए किसकी, डिजीज़ की, बीमारी की। कैसे, बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स, थोड़ी सी मिकदार में जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड होता है उसको क्या कर देते हैं, वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इससे मेडिकल इमेजिंग फिर बनाई, इससे फिर इमेजिंग उसकी बनाई जाती है, बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। अब ये जो फ्लूइड उसमें ऐड किया जाता है ना, इसको चेक करने के लिए कि ये फ्लूइड कहाँ पे जा रहा है, कैसे हरकत कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर यूज़ अ स्पेशल कैमरा, डॉक्टर एक स्पेशल कैमरा यूज़ करते हैं ये देखने के लिए, टू वॉच, देखने के लिए कि और रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स मूव, रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स जो है ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो टेक्नीटियम 99 है, ये इंसान के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इमेजिंग बनाने के लिए। जैसे ब्रेन एक ऑर्गन है उसकी बनाने के लिए या लंग्स की बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग दरअसल एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी पुरानी जो चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कार्बन है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, उसकी उम्र फाइंड कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ होगी। जैसे आपको पता है डायनासोर वगैरह के ढांचे मिले तो हमें कैसे पता चला कि ये हज़ारों साल पहले होते थे, तो हमने उसकी जो हड्डियां हैं या इस तरह का जो सैंपल है उसके अंदर से हमने कार्बन 14 जो आइसोटॉप होता है ना, कार्बन का अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप,
वो चेक किया कि उसकी कितनी मिकदार है, तो उससे फिर हमें उसकी एज का पता चल जाता है। तो इस अमल को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ, उम्र फाइंड करने का, किसकी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, पुरानी चीज़ों की। और उनके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, वो पुरानी चीज़ें जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो। और हम इसको किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14। कार्बन 14 को इस्तेमाल करके हम इसकी इमेजिंग, इसके एज फाइंड करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व, इस मेथड के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हम मेजर करते हैं प्रपोर्शन यानी मिकदार किसकी, कार्बन 14 की, ठीक है, उस सैंपल के अंदर। और वो सैंपल कहाँ से आता है, फ्रॉम डेड प्लांट, या जो मुर्दा प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनसे। और ये क्या हो सकता है, या तो उस प्लांट का कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या उस एनिमल की कोई हड्डी हो सकती है, ठीक है। विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमें फिर इंफॉर्मेशन, मालूमात देता है कि डैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट, ये चेक करने के लिए कि व्हेन एन एलिमेंट और प्लांट डाई, कि ये एनिमल या प्लांट कब मरा था। तो पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब बना कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो सैंपल डेड प्लांट का या एनिमल का दिया जाता है उसमें कार्बन 14 की मिकदार चेक करते हैं। और वो सैंपल या तो कोई हड्डी हो सकती है या कोई वुड हो सकती है, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कितने साल पहले ये एनिमल या प्लांट जो है वो फौत हुआ था, मरा था यानी कि। अच्छा, तो एक बात और आपने याद रखनी कि जितना पुराना सैंपल होगा उतनी कम मिकदार उसमें कार्बन 14 की होगी, क्योंकि वो उस वक्त तक टूटता रहेगा। तो इसका मतलब जब जितना पुराना हो जाएगा उतनी कम मिकदार इसकी बचेगी उसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं ना, ये मेटल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और कंक्रीट मिक्सचर की भी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ये सस्ती जो न्यूक्लियर पावर होती है वो पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये ऑयल फील्ड में भी इस्तेमाल होते हैं, ये फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं कि दे आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशंस। बहुत सी मेडिकल जो कंडीशन है उनको डायग्नोज करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, इनको भी चेक करने के लिए आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।